हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और आप सभी के लिए क्लासेस कुछ दिनों से ऑफ चल रही थी। कुछ मेरा पर्सनल वर्क था ऐसा कि मैं क्लासेस नहीं कर पा रहा था आप सभी के लिए। तो फिर से आप सभी के लिए क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको पता है एवरी डे 8 PM को आपके लिए क्लासेस चल रही है, कंबाइंड क्लासेस। दिस इज यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर बैट एंड जेट। जी हाँ, जेट और बैट, जो कि आप अगर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो झारखंड में आपका जेट का एग्जाम होने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से क्रमशः आप झारखंड और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसके लिए भी क्लासेस चल रही है, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है, तो एक ही क्लासेस में आपको सब कुछ हो जाएगा। और आज एक नई यूनिट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोग आईसीटी के क्लासेस में थे। आईसीटी को हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हमने ईवीएस के क्लासेस को किया, और आज हम लोग यूनिट 1 में आ गए हैं। अब हम लोग यूनिट 1 में आ गए हैं। जो चैप्टर जिस प्रकार इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट जिस प्रकार आपको समझने में आसानी होगी, मैं उसी को कर रहा हूँ। यूनिट 1 में ये क्लास नंबर 1 है, जिसको कहते हैं आप शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ आज सेशन रहेगा। पहला सेशन है, इंट्रो सेशन है, बहुत लंबा क्लासेस नहीं रहेगा ये। और फिर इसी प्रकार हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यानी 4 यूनिट हमारा बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। और आप सभी को पता होगा ना, इस बार जो अभी एग्जाम डेट का शेड्यूल दे दिया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल में क्या है ना, अभी एक चीज क्लियर हो गया, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो सभी को राहत काफी ज्यादा मिला है। मैंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मीन आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, परसेंटाइल में नहीं आएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो ये अच्छी खबर है और आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आप इस बार प्रयास आपका यही रहे, मिशन जेआरएफ आप क्रैक करें। एग्जाम फाइटर नंबर पे पेपर 1 की कंबाइंड क्लासेस चल रही है एवरी डे 8 PM को। अभी हम लोग यूनिट 1 पे आ गए हैं। यूनिट हमने 8 कंप्लीट कर दिया, यूनिट 9 कंप्लीट कर दिया, अब यूनिट 1 पे आए हैं। और यूनिट 1 में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का आज इंट्रो क्लास, पहला क्लास समझेंगे। आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, है ना, शिक्षण अभिवृद्धि है क्या, ये हमें आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, शिक्षण अभिवृद्धि, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले आपको यहाँ 2 चीज समझना होगा। शिक्षण क्या है, शिक्षण है क्या, है ना, शिक्षण है क्या, फिर अभिवृद्धि है क्या, फिर दोनों को मिला के शिक्षण अभिवृद्धि का मतलब क्या हो गया, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए शिक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। क्या अर्जित करता है वो, सीखने वाला ज्ञान, और दूसरा कौशल। या तो ज्ञान अर्जित करेगा, या अगर उसे और किसी का टेक्निकल जगह जाना है तो वो कौशल अर्जित करेगा, स्किल अर्जित करेगा और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जैसे आप अपना ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आप क्या अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान, और अपने ज्ञान के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका लक्ष्य क्या है, बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ये आपका लक्ष्य है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों का विकसित करता है। शिक्षण क्या करता है, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो मूल्य है, उसको डेवलप करता है। आपका जो आज वैल्यू है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, आपका वैल्यू विकसित होगा कि नहीं, डेवलप होगा कि नहीं। तो सामान्य से आप समझ लीजिए, शिक्षा ने एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला, जैसे आप हैं, है ना, हमने भी सीखा, सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से या तो ज्ञान अर्जित करेगा या कौशल अर्जित करेगा, है ना। या तो वो किताबी ज्ञान, है ना, ज्ञान के दम पर किसी चीज को हासिल करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा, या अपने स्किल के डेवलपमेंट, कौशल के बल पर वह अपने गोल को अचीव करेगा। अर्थात यह मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है, ज्ञान और कौशल वह अर्जित करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आखिर शिक्षण अभिवृद्धि किसको कहेंगे। तब शिक्षण अभिवृद्धि किसको कहेंगे, देखिए शिक्षण अभिवृद्धि
दो शब्दों से बना है, शिक्षण और अभिवृत्ति। जिसका अर्थ क्या होता है ना, इसका अर्थ अगर देखा जाए, एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। इसीलिए इसको हमारे सिलेबस में डाला गया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपके अंदर पढ़ाने वाला गुण होना चाहिए ना। तो एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला गुण को पाया जाना ही शिक्षण अभिवृत्ति कहा जाता है। अब इसको अगर डिटेल्स में देखा जाए, यानी कि कह सकते हैं टेक्निक, पढ़ाने का जो टेक्निक है वही आपकी अभिवृत्ति है। दूसरे शब्दों में इसको देखें, अगर डिटेल्स में देखें तो शिक्षण अभिवृत्ति को मिलाकर हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण अभिवृत्ति तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला, है ना। शिक्षण यानी शिक्षा, समझिए टीचिंग जो कर रहे हैं उसका एक कला है, तो शिक्षण प्रदान करने की कला है। अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप में अपने ज्ञान से अपने शिक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट है में ज्ञान का अंतरण करता है, ज्ञान का ट्रांसफर करता है ना। कक्ष के वातावरण को बेहतर बनाते हुए अन्य सभी विद्यार्थियों को अधिगम जन्य वातावरण उपलब्ध कराता है एवं भविष्योन्मुखी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अभिवृत्ति की निर्धारित मर्यादा का पालन करता है। तो क्या हो गया कि सबसे पहला जो हमारा शिक्षण अभिवृत्ति है वो क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें हमारे अंदर जो ज्ञान है ना हम विद्यार्थियों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर किस तरीके से हम करेंगे वो सभी टीचर का अलग अलग आर्ट होता है, उसके अंदर का टेक्निक होता है। जैसे अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे खान सर का नाम सुना होगा, कहा जाता है खान सर के बारे में, उन्होंने ना जो आर्ट है टीचिंग का, शिक्षण अभिवृत्ति का, उसके अंदर एक डिफरेंट कैटेगरी का है। उसने हंसी खुशी में लोगों को समझाने का जो प्रयास किया उसमें वो सफल रहे। स्टूडेंट उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं इस नजरिए से। यानी सबका एक आर्ट होता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को आपने देखा होगा, उनका एक अलग है आर्ट पढ़ाने का, उनका एक अलग कला है पढ़ाने का। खान सर का अलग है, मेरा अलग है। इसी तरह अलग अलग टीचर्स का अलग अलग आर्ट है, लेकिन पढ़ा तो सभी रहे, ठीक है। तो शिक्षण अभिवृत्ति क्या हो गया, एक कला है, एक आर्ट है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थी में ट्रांसफर करते हैं अपने अपने तरीके से। सबका शिक्षण अभिवृत्ति अलग अलग तरीके का होता है। यानी शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला है, शिक्षा यानी पढ़ाने का कला है, वही आपका शिक्षण अभिवृत्ति हो गया, जो टीचर अपने ज्ञान को विद्यार्थी में ट्रांसफर करते हैं। और इससे क्या होता है ना, विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं इसी माध्यम से। चाहे अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो तो आप इस तरह पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, या किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अलग अलग, या किसी को स्किल्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कि जो है ना शिक्षण अभिवृत्ति की निर्धारित मर्यादा का पालन करता है और उसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा अभी आधा घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा क्या है, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थॉट दिए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, विस्तृत रूप से अगर देखें, हम डिटेल्स में इसको देखें तो क्या होता है ना, विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। शिक्षा ऐसा नहीं कि हम किसी संस्थान में जाकर ही सीखेंगे तभी शिक्षा हुआ। शिक्षा आप घर में भी सीखते हैं। जब आप छोटे थे अपने माँ बाप से सीखा, आपने क्या सीखा, मम्मी आपकी मान किसी के नहीं भी पढ़ी है, पापा भी नहीं पढ़े हैं। अभी आजकल तो हर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे रहते ही है ऑलमोस्ट। अगर पुराने जमाने की बात करें, अंगूठा छाप थे वो, है ना, उनको क भी लिखना नहीं आता था, है ना, अल्फाबेट का ए भी लिखना नहीं आता था, लेकिन उसके बच्चे पढ़े लिखे कि नहीं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई उनकी। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है, एक होता औपचारिक, एक होता अनौपचारिक। संस्थान में गए तो आपका औपचारिक शिक्षा हो गया, अगर कुछ इधर उधर से सीख ले वो अनौपचारिक शिक्षा हो गया ना, बिना संस्था के। जैसे घर में क्या सीखा आपने कि सुबह उठ के हमें ब्रश करना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए, एवरीडे हमें बात करना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है, वगैरह घरेलू चीज, वो भी आपका शिक्षा है। आप कुछ भी चीजें अगर किसी से, बड़े बुजुर्गों से
या आसपास पड़ोसियों से कुछ अच्छी चीजें अगर जानते हैं और लगता है उसको अपनी जिंदगी में उसको पालन करना चाहिए, वो आपके लिए शिक्षा है। वो शिक्षा कैसे हुआ? अनौपचारिक शिक्षा हुआ। अगर आप किसी संस्थान में जाके कुछ सीखते हैं तो वो हो गया औपचारिक शिक्षा। लेकिन अगर शिक्षा को विस्तृत रूप में देखें तो सिर्फ संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। औपचारिक प्लस अनौपचारिक रूप से भी हम लोग सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं और जीवन भर सीखते हैं। कहते हैं ना, शिक्षा हमें जीवन भर लेते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए, इसका कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाने रहना है। तो संकुचित रूप से देखें, है ना, संकीर्ण नेरो तरीके से इसको देखेंगे तो आजकल जो हो गया है, आजकल जो समान सा है, शिक्षा का अर्थ यही चल रहा है। आजकल यही चल रहा है, शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। यहां पर अभी क्या चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है शिक्षा का अर्थ कि हम किसी संस्थान में जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूसीनेट का क्लासेस लेंगे और उस क्लासेस को करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, गोल को पकड़ ले, शिक्षा होगी। नहीं, वो असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा का मतलब है बहुत उसका ब्रॉड एरिया है ना। सिर्फ आपको किताबी नॉलेज से ही मतलब नहीं, व्यवहारिक नॉलेज भी जरूरी है, वो भी आपका शिक्षा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ अगर संकुचित रूप से अगर देखें, अगर अभी जो चल रहा है, अभी शिक्षा का अर्थ संकुचित चल रहा है कि हम संस्थान में जाएंगे और औपचारिक शिक्षा लेंगे, जहां सिस्टमेटिक टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, वो किताबी ज्ञान हमें देंगे, उस ज्ञान को लेकर हम अपने एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम को क्रैक करके जो भी मेरा गोल है उसे अचीव कर लेंगे। ये हो गया संकुचित रूप। लेकिन शिक्षा को अगर ब्रॉड एरिया में देखा जाए, यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा है और इसे हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का समान अर्थ क्या हो गया कि शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का समान अर्थ क्या हो गया? शिक्षा प्रदान करना। अभिवृत्ति क्या होगा? शिक्षा प्रदान करने का टेक्निक। जबकि शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को नए ज्ञान देकर शिक्षित करता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ परिभाषा दिया गया है शिक्षण के बारे में, इसको हम लोग अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उसको देखेंगे। शिक्षण की परिभाषा है डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। ये एग्जाम्स में आता है, कोटेशन दे देगा, है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये किसका कथन है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे देगा ये किसका कथन है, उस कथन के बारे में आपको बताना है ये किसका है। यहाँ पर आपको सीधे रट लेना होगा। मैं 4-5 लोगों के वक्तव्य को यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, जिसको जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं चीजों को हमने शामिल किया है। ये सबसे पहले रियांश महोदय है। रियांश ने क्या कहा है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। देखा ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको रख दिया जाएगा ऐसे ही, एग्जाम्स में इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऐसे ही रख दिया जाएगा। अब 4 नीचे नाम दे दिया जाएगा, ये कथन किसका है? दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, यह कथन किसका है? तो रियांश का है। इसी प्रकार गेज महोदय ने अपना तर्क दिया है, शिक्षण क्या है, इसने डिफिनेशन दिया है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ठीक है, ये हो गया गेज महोदय के अनुसार, एकदम बिल्कुल रट लेना है किसने क्या कहा है। अगला है बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ ने क्या कहा है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। इसने एक लाइन में कहा अधिगम को, स्मिथ ने कहा अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। इसी प्रकार महात्मा गांधी, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने शिक्षण के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी ने डिटेल्स में कहा शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। इसने ब्रॉड एरिया में शिक्षण को लिया, सिर्फ जॉब से जुड़कर इसे नहीं देखा। इसने कहा, महात्मा गांधी ने, शिक्षण से मेरा अभिप्राय है बच्चे व मनुष्य के शारीरिक के साथ साथ, शारीरिक यानी शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये दिया शिक्षण के बारे में। अब यहां पर फिलिप्स है, फिलिप्स के अनुसार देख लीजिए शिक्षण, फिलिप्स ने क्या कहा कि शिक्षण
वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना। इसने मूल रूप से ज्ञान पे फोकस किया। फिलिप्स ने क्या कहा, शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय जो तत्व है वह ज्ञान का संग्रह करना, यानी ज्ञान तक इन्होंने अपने आप को सीमित रखा। अगला है रेमंड। रेमंड ने क्या कहा, शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। यानी इसने भी ब्रॉड तरीके से इसे लिया है। रेमंड ने कहा, शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। ये रेमंड का कथन है। तो सभी के कथन को आपको बिल्कुल जैसे मैंने दिया है वैसे ही लिख लेना है और इसी प्रकार का कथन आएगा। और ये कथन किसका है, आज ये इंट्रो क्लासेस था आप सभी का, जहां हम लोगों ने शिक्षण अभिवृत्ति को समझने का प्रयास किया, क्या है इसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, इसको हमने देखा। और कल के क्लासेस में हम लोग इसकी कर सकते हैं लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लेवल क्या होते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति के कितने स्तर होते हैं, किस किस विद्वान के दिए गए कथन के अनुसार स्तर निर्धारित किए गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। इसी प्रकार बड़े ही आराम तरीके से, स्मूथ तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड हो या रिसर्च एप्टीट्यूड हो, दोनों ही क्लासेस को हम लोग खत्म कर देंगे। और आप अभी अगर चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो बिल्कुल फ्री में, बहुत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है और एवरी डे 8 PM को आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप क्लासेस को देख पाएंगे विद PDF नोट्स। जो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जुड़े हैं तो वो जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी इस क्लासेस की। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।